प्रूफ का, सबूत का इतना भी चिट्ठा जो है वो मेरे सामने पेश नहीं किया गया, सबके सब बरी हो गए। तो इस देश में ऐसा एक वातावरण तैयार किया गया है 2012 के बाद और 2014 के बाद भी, जैसे ये बहुत धुले हुए हैं। अभी मुझे बताइए, मेरा एक आक्षेप है, चलो सब ठीक है, नमामि गंगे पर 11,000 करोड़ खर्चा हुए हैं, उसमें करप्शन हुआ, ये बीजेपी के खुद के मंत्री का आरोप है। मंत्री इस्तीफा भेजता है अमित शाह जी के पास, जो जितिन प्रसाद गए हैं वो भेजते हैं उनके पास इस्तीफा, और वो कहते हैं कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुआ है। यही आरोप तो परमवीर सिंह ने कहा था। कौन सा कोरोबोरेटिव एविडेंस था उनके पास? फिर भी उनको अरेस्ट हुई। तो फिर आज योगी जी के इसमें योगी जी और उनके मंत्रियों को अरेस्ट क्यों नहीं? अतुल जी बस ये हमारा सवाल है। अतुल जी ये सारे सवाल आपके बीजेपी से जायज होंगे, वो बीजेपी जवाब देगी। अगर इतना ही मिसयूज हो रहा था ईडी का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ईडी के साथ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों शक्तियां बरकरार रखी? सेक्शन 50 को क्यों बरकरार रखा कि आप समन भी कर सकते हैं, आपको जो है वो वजह बताना ही काफी है, आपको सिर्फ वजह बतानी होगी, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों, सुप्रीम कोर्ट क्यों ईडी के साथ है सर? फिर आप एक बात समझिए कि किसी एजेंसी को, किसी संस्था को शक्तियां बहाल करना, यानी उसको उसका गैर इस्तेमाल करने की अधिकार सरकार को नहीं होता है। लार्जर बेंच अगर बिठाया गया है तो लार्जर बेंच में ये सारे इश्यूज जरूर उठेंगे, और लार्जर बेंच का जब रिजल्ट आएगा तो वो चौंकाने वाला रहेगा। ये मैं आज कीर्ति जी आ आपको रहा हूं। बता रहा हूं। नहीं सर, इसमें जो लेकिन आज आप हुआ है, लेकिन ईसीआईआर की एफआईआर से तुलना गलत। ईसीआईआर आरोपी को देना जरूरी अमन नहीं, जी, गिरफ्तारी की वजह बताना ही काफी है। सेक्शन 50 यानी कि किसी को भी समन कर लेना, उसको फिर द ओनस वुड बी ऑन हिम टू प्रूव हिज इनोसेंस। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, सेक्शन 50 वो सारे अधिकार दिए हुए हैं। अगर इतना ही सर मिसयूज हो रहा था ईडी का, तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिखता ना सर, सुप्रीम कोर्ट ईडी के साथ है। मैं बस इतना समझने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट बाद जीवीएल बोल रहे हैं, जीवीएल बोलेंगे सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सब, एक एक करके। जीवीएल बोलिए। सबसे कम समय आपने मुझे दिया है। नहीं सर बोलिए ना प्लीज, जीवीएल। आपने विपक्ष के द्वारा दो लोगों को पूरा समय दिया था, मुझे बहुत कम समय दिया। कम से कम इस बार हमको मौका दे। बोलिए सर प्लीज। और शर्म यदि किसी को आनी चाहिए तो कांग्रेस के और उनके समर्थकों को आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू है। उनके पूरे परिवार, जिसके कांग्रेस पार्टी के आइडेंटिटी माना जाता है, उस परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, संगीन आरोपों में गिरी है और डर रही है कार्रवाई से। मैं जानना चाहता हूं क्यों ये सारे राजनीतिक दल क्यों डर रहे हैं? क्यों तृणमूल कांग्रेस इतनी बौखला गई है? संसद को क्यों बाधित कर रहे हैं? क्यों पार्था चटर्जी के अरेस्ट से, एक मंत्री है, निकट मंत्री है ममता बनर्जी के, खुद ममता बनर्जी के खिलाफ भी आरोप है। शारदा स्कैम में उन्होंने भी पेंटिंग के लिए 1 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ रुपए लिए हैं, इस प्रकार की आरोप है। और ये सारे राजनीतिक दल एक नए गठजोड़ में अपने भ्रष्टाचार से कमाई हुई कमाई को, उसको बचाव में आ गई है आज के दिन, और देश और लोकतंत्र को आपने छोड़ दिया है। हम पर जो आरोप लगाना चाहते हैं आप कोर्ट में जाकर आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको साफ रूप से आपसे पूछा, 8 साल के मोदी जी की सरकार में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कीर्ति जी कह रहे थे कोलगेट में कोई स्कैम नहीं हुआ। कोलगेट में स्कैम नहीं हुआ तो ये सारे लाइसेंस किस लिए रद्द किए गए कीर्ति जी? ये कोई अवार्ड दिया गया क्या जिनको सारे लाइसेंसेस को रद्द करना? ये उस सरकार के, यूपीए सरकार पर तमाचा नहीं था? और 2G घोटाले में बच्चा बच्चा जानता है, बोफोर्स में बच्चा बच्चा देश की जानता है वह सरकार कितनी भ्रष्ट है और उनमें कितना लूट हुआ है। हो सकता है आपकी बात कोर्ट में ये कन्विक्शन नहीं हुआ, ये उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, मैं इसको मानता हूं। ठीक सर, पर लेकिन अपने आप को क्लीन चिट देना, 2G में हमने बहुत जन कल्याण किया है। आ रहा हूं अतुल जी, एक एक करके कीर्ति आजाद के पास जाना है, एक एक करके। लाइसेंसेस को हमने बंदरबांट करके हमने बहुत कुछ देश का कल्याण किया है। यदि आप कहना चाहते हैं तो देश की जनता आज भी नहीं मानेगी। लूट हुआ है, बट लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में कन्विक्शन नहीं हुआ है, बट लेकिन कई राजनेता आज भी जेल में बंद है। क्या लालू यादव जी बंद नहीं है? कीर्ति जी आपकी प्रदेश से आते हैं, क्या जेएमएम के नेता जेल में नहीं गए हैं? क्या कांग्रेस के नेता झारखंड से जेल में नहीं गए हैं? क्या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
लोग चौटाला जी जेल नहीं गए हैं, कई लोग गए हैं और कई लोग जाने वाले हैं, यही डर है। वो उसी का वेट कर रहे हैं। नाम बताइए ना कौन कौन गया, आप बता रहे हैं वो उसी का वेट कर रहे थे। मैं एक मिनट अतुल जी आ रहा हूं, पहले कीर्ति आजाद एक एक करके बोलेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कीर्ति आजाद, सवाल मेरा ये है, नरेंद्र मोदी को भी तो क्लीन चिट मिली ना सर 20 साल बाद, वो भी मिली गुजरात दंगों में, इंतजार हुआ, पता लगा सारा वो फैब्रिकेटेड था, ये कोर्ट ने कहा। तो हम इंतजार हो सकता है ना, ये किसी ने कुछ मतलब सच नहीं छुपाना तो फिर क्यों घबराना सर, ये है मेरा सवाल। क्लीन चिट मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा छुपाने को, तो बात खत्म। कीर्ति जी, जब 20 साल पहले इस प्रकार का ट्रायल मीडिया पर नहीं चलता था, उस समय ऐसी मीडिया नहीं थी, एक आध चैनल चलते थे। आज देश भर के अंदर हजारों चैनल है और हजारों चैनल के ऊपर अभी आज ट्रायल चल रहा है। यही कारण है कि किसी को भी एक जगह एक बार आप बदनाम कर दो, बाद में बरी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान छोटी सी खबर आती है, जिसके विरोध में लिखना है या जिसको भ्रष्टाचारी बोलना है, एक केस बता दे, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, एक केस बता दे गांधी परिवार के ऊपर जहां उनको कन्विक्शन हो गई हो और जिसके अंदर कि उन्होंने कभी जुर्माना भरा हो या कोई ऐसा कुछ किया हो, गांधी परिवार के ऊपर हुआ हो। वो फर्ज पे लगे रहे, आज तक लगे हुए। 60 करोड़ का कहते थे घोटाला है, 6000 करोड़ से ऊपर खर्च कर दी। जब इलेक्शन आता है तो उस समय बोफर्स ले आते हैं, निकलता उसमें से कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बरी हो गए, तो वो 2014 के बाद बरी हुए। जिस केस के बारे में ये कोल के बारे में बता रहे हैं कि लाइसेंसेस हुई या कैंसिल करनी पड़ी, 2014 के बाद हुए। 2014 के बाद ही लोग बरी हुए थे 2G के अंदर, केस के अंदर 1,76,000 करोड़ का। तो यह कह देना कि उस समय केस कच्चा लगाया था, इस कारण से वो बच गए, लेकिन आपके समय बरी हुए, आपके पास मौका था, आप केस पक्का लगा देते, लेकिन बरी क्यों हो गए? इसलिए बरी हो गए कि हम लोगों ने और हमारी मीडिया ने और हम लोगों ने पार्लियामेंट में बैठकर इसको जबरदस्ती केस को ऐसा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, और यही परिस्थिति रही। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि ईडी के बिल्कुल पावर्स नहीं लेने चाहिए, कोई भी गया हो तो गलत बात है। लेकिन फिर रमन्ना साहब ने कंसर्न भी किया था, उन्होंने कहा था अबाउट द फॉलोइंग क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। उन्होंने कहा इमीडिएटली क्रिएट एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ ईडी, सीबीआई, एसएफआई अंडर वन रूफ। ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जून में ये कही थी ये बात कि फ्रेम लॉज टू स्टॉप अननेसेसरी अरेस्ट्स, अरेस्टिंग पीपल, इट रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल माइंडसेट एंड इंप्रेशन ऑफ पुलिस स्टेट। यानी आप किसी को अवसर दें। अभी इश्करन जी ने कहा, वो लॉयर हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे उतना नहीं मालूम है, हो सकता है मुझसे त्रुटि हुई होगी, उसके लिए क्षमा अवश्य चाहता हूं, लेकिन आज ज्ञानवर्धन मेरा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यह भी तो एक ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप बिना मतलब किस तरीके से ना करो। इंसान को पूरा समय मिलना चाहिए। नहीं गए आप, रात को आए, गए, जाकर के उठाया, कोर्ट में ले गए, कोर्ट में ले जाके पेश कर दिया और पेश करके उसको जुडिशियल रिमांड में या अपनी कस्टडी में ले लिया। यह भी नहीं होना चाहिए। ईश्वरण सिंह भंडारी, ईश्वरण सिंह भंडारी। बिल्कुल, इसमें तो कोई अतुल आ रहा हूं, अतुल जी आ रहा हूं, ईश्वरण के बाद आप बोलेंगे। अमन जी, दो बातें यहाँ पे स्पष्टीकरण से होना चाहिए। ईडी के केस के अंदर तो पूरी बहस हुई है। जो ये पॉलिटिकल केसेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें बचाव पक्ष ने अपना पूरा आर्गुमेंट दिया है। आप केस वाइज उठा लीजिए, देश के बेस्ट काउंसिल्स ने अपने आर्गुमेंट दिए हैं, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए जेल में है। जो सवाल अभी अतुल जी ने पूछा या जो सवाल कीर्ति जी ने पूछा, कन्विक्शन रेट ईडी का 0.5% भी नहीं है, तो ये सवाल उठते हैं ना। आप केसेस है 3,500 से ज्यादा केसेस है, शायद 23-24 को सजा हुई है, तो वो 0.5% भी नहीं है कन्विक्शन रेट। ये बिल्कुल, तो इसलिए सवाल उठता है कि मिसयूज है या फिर ऐसे ही पॉलिटिकली वेंडेटा होता है, उठा लिया जाता है बाद में। अब कुछ केसेस में होगा भी तो उनको भी फायदा मिल जाता है। मैं एक सवाल समझिए ना, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, हो सकता है कुछ केसेस में हो भी, मेरिट भी हो, उनको भी फायदा मिल जाता है कि क्रेडिबिलिटी का। अब जैसे अभी जो केस चल रहा है जिसमें पूछताछ चल रही है, उसमें बीजेपी का आरोप है कि 50 लाख लगाए, 5,000 करोड़ बनाए। अब हो सकता है उस केस में मेरिट हो, लेकिन ईडी का बैकग्राउंड कन्विक्शन रेट वाला इतना खराब है कि उसका बेनिफिट मिल जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट। और ये सवाल जायज है। अमन जी, ये बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है, पर ये प्रॉब्लम सिर्फ ईडी की नहीं है, ये तो पूरा जुडिशियल लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसेस की प्रॉब्लम है कि हमारे देश में चाहे सिविल ट्रायल हो चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो। मैं अभी किसी प्रदेश में केस के लिए आया हूँ, 30 साल से केस चल रहा है, सिविल का केस है। तो सिविल का केस हो, क्रिमिनल का केस हो, एक ट्रायल बहुत टाइम लेती है, दूसरा कन्विक्शन रेट बहुत क्राइम्स में बहुत लो है। ये तो सारे पार्लियामेंटेरियंस को या इवन जुडिशियल सिस्टम को ये एक लार्जर क्वेश्चन है जिससे डील करना पड़ेगा, सिविल क्रिमिनल बोथ, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी 25-25 साल से फंसी है, वो भी बड़ा केस है। तो कन्विक्शन रेट का लो होना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, ये कोई ग्राउंड नहीं होता कि कन्विक्शन रेट लो है इसलिए कानून गलत है। इसलिए पावर्स हमें छीन लो उसको ईडी की। कन्विक्शन रेट को और ट्रायल को फास्टन करना है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट्स भी बने हैं, डिफेंस काउंसिल्स कितनी बारी पास ओवर्स देते हैं, एडजर्नमेंट्स देते हैं, ये पूरे लार्जर क्वेश्चंस हैं जिसपे ऑब्वियसली सबको चाहिए कि एक्सपीडिशियस ट्रायल हो, बट ये ग्राउंड नहीं है ये कहने का कोई इनोसेंट है, या ये ग्राउंड नहीं है किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की पावर छीनने का, नॉट ओनली ईडी, बाकी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है अतुल जी, वही सवाल, अगर एजेंसी कमजोर होगी तो कौन मजबूत होगा? किसका फायदा है एजेंसी के नुकसान में? सवाल समझिएगा, ईडी एजेंसी, जांच एजेंसी कमजोर होगी तो कौन मजबूत होगा? एजेंसी का नुकसान, किसका फायदा होगा सर? अतुल जी, किसका फायदा? अमन जी, जब से हम यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं, एजेंसी का जो गलत इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उसकी चर्चा चल रही है। नहीं सर, नहीं अतुल जी, नहीं अतुल जी, सेक्शन 50 को चैलेंज किया गया है। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, सेक्शन 50 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज इसलिए किया गया बिकॉज दैट वाज पास्ड एज अ मनी बिल, नॉट एज अ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल से डरते थे क्योंकि राज्यसभा में चर्चा हो जाती थी, या 12-12 मिनट में ऐसे बिल पास हुए जो पूरे देश के किसानों का भविष्य तय करती थी, और 12 मिनट में रद्द भी किए, तो बताया नहीं 12 मिनट में रद्द क्यों हुए। तो इस तरह से लोकसभा और संसद चल रहे, संसद बची नहीं है आज की तारीख में। तो मैं भंडारी जी की बात को आगे लेके जाऊं, जिस तरह ये कहते हैं कि अगर कन्विक्शन हुआ नहीं इसका मतलब कोई वो इनोसेंट नहीं है, तो ये भी बात उतनी ही सही है। अगर कन्विक्शन हुआ नहीं है तो वो दोषी भी नहीं है। ये जूरिस्प्रूडेंस है इस देश का। सही बात है। एक मिनट, ये इस देश का जूरिस्प्रूडेंस है। मैंने भी लॉ किया है, मैंने भी एलएलएम किया है, तो मैं भी बता दूं कि देश का जूरिस्प्रूडेंस ये नहीं कहता कि आके बैठ के बेशर्मी के साथ बीजेपी के लोग जो है वो कुछ भी कहे। मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, मैं नहीं करता, मेरी जबान नहीं है, लेकिन ये जबान जो है इसकी बीजेपी इसके अलावा दूसरा समझते नहीं है। जब मैंने कहा एक्विटल हुआ था, फिर भी वो कहते कि एक्विटल नहीं हुआ। जज ने ये कहा कि मैं 7 साल बैठा रहा, 11 से 7 बजे तक, इतना सा भी सबूत का चिट्ठा नहीं लाया। यहाँ पर 2012 से 2014 तक जितने आरोप हुए हैं, मैं तो पुरानी बात छोड़ दो वो फोर्स का, जब जितने भी आरोप हुए हैं वो सारे आरोपों में एक्विटल मिला है। मैं तो ये भी बात नहीं कर रहा हूँ केसेस चल रही है। तो आरोपों को लेकर राजनीति करना, और 159 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है, तो उसको सिर्फ एक्सटर्नल डेट जो है वो दिखा के उससे छुटकारा पा लेना, ये ठीक नहीं है। इस देश की जो अवस्था है, जो इस देश के मूल मुद्दे हैं, उस देश के मूल मुद्दों को बाजू रखने के लिए, उसको बरलाने के लिए जनता को इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी पहले से करता ही आई है। बीजेपी एक मिनट बीजेपी मुझे बता दे 100 स्मार्ट सिटी कहां बनी है? 2 करोड़ रोजगार दिए क्या आज संसद? चलिए सर, वो आ रहे हैं, मुझे वाइंड अप करना, मैं कंक्लूडिंग कमेंट जीवीएल को दे रहा हूं। सर मुझे आखिरी 30 सेकंड है, उनको बोलने का मौका देना जरूरी है। एक मिनट, जीवीएल आखिरी 30 सेकंड आपके। जीवीएल कांग्रेस जितना भी कोशिश करे, कांग्रेस की पूरी पृष्ठभूमि, कांग्रेस की पूरी नियत में खोट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। हर जो स्कैम जो 2004 से